Okay, dear students, you all are welcome to the class. I hope you have enjoyed your holiday and studied also, right? I hope you all have studied nicely. So, before starting the chapter, I will ask some questions, okay? ताकि कितना तुम लोग पढ़े हो वो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए. ओके, आज थर्सडे है ना? थर्सडे है, इसका मतलब किसका चांस है? एफ का. ये कौन है हिंदी गोबर? ये कौन डाला हुआ है? Who is it? Unmute yourself. ये कौन हिंदी गोबर लिखा हुआ बच्चा आया है अपने नेम पे? वेरी स्ट्रेंज. ओके, तो सिद्धार्थ गुप्ता अनम्यूट. सिद्धार्थ गुप्ता. सिद्धार्थ, आर यू गेटिंग माई वॉइस? ओके, ठीक है. तो फर्स्ट यू आंसर मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनेस्ट्रीज? मीनिंग ऑफ मोनेस्ट्रीज, व्हाट इज इट? ओके, ठीक है. चैप्टर 14 है ना? ओके, ठीक है. ओके, गुड. राहुल अनम्यूट. राहुल अनम्यूट. राहुल. ओके, एक काम करते हैं, देखते हैं. सबको अनम्यूट, सबको अलाउ कर देते हैं अनम्यूट करने का, लेकिन जिसका नाम लिया जाए सिर्फ वो खुद को अनम्यूट करेगा. ओके, सबको अलाउ कर रहे हैं अनम्यूट होने का, लेकिन तब तक खुद को म्यूट रखो जब तक तुम्हारा नाम न लिया जाए. ओके, सारे बच्चे खुद को म्यूट रखो, जिसका नाम लिया जाए सिर्फ वो खुद को अनम्यूट करके आंसर देगा. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपिक्टिंग? आशीष राज. आशीष राज अनम्यूट. सब खुद को अनम्यूट कर सकते हो, जिसका भी नाम ले वो खुद को अनम्यूट कर लो. आशीष. आशीष राज, नो रिस्पॉन्स, वेरी स्ट्रेंज. कुमार पीयूष अनम्यूट. ओके, कुमार पीयूष, you answer, what is the meaning of depicted? Okay, very strange. बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अनम्यूट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, ठीक है बाबू, ठीक है. हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ डिपिक्टिंग? ओके, ओके, गुड, ठीक है, ठीक है. ओके, ओके, वेरी गुड. ओके, गुड, गुड, ठीक है. तो अब हम लोग आगे का काम शुरू करें. पेज 121, साउथ इंडिया, वहां से पढ़ना है ना? ओके, ओके, ठीक है. ओके, तुम लोग को अनम्यूट करना अलाउ किए तो सारे लोग बीच में बोल रहे हो, जबकि क्लियर कहा गया है बीच में जिसका नाम लिया जाएगा सिर्फ वो बोलेगा. तुम लोग को सबको वापस म्यूट कर रहे हैं हम, ठीक है. नाउ एफ का सेक्शन है ना, आज चांस है ना एफ का.
एफ का कौन कौन बच्चा जिसका कैमरा ऑन है सबको चांस देंगे, जिसका भी कैमरा ऑन है, ठीक है। तो सिद्धार्थ गुप्ता से स्टार्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थ अनम्यूट। सिद्धार्थ स्टार्ट कर। ओके ओके, इस तीनों को सर्कल कर दो, इस तीनों को सर्कल कर दो, या यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो। दे वेयर द चोलास, वो यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो, पैरा के लास्ट में क्लोज करो, ठीक है। पढ़ो। Okay, very nice. Underline the word inscription. Inscription लास्ट लाइन में है, उसके ऊपर के लाइन में लास्ट में रेफरेंसेस, अंडरलाइन दैट ऑल्सो, रेफरेंसेस। उसी लाइन में उस मिडिल के पास दो, THOUGH, दो, ठीक है, अंडरलाइन दैट ऑल्सो। ओके, एंड आफ्टर दैट थर्ड लाइन में फर्स्ट वर्ड इमर्स्ड, इमर्स्ड। ओके, जो भी बताना चाहता है फटाफट मैसेज करो। इमर्स्ड, जल्दी से बताओ। ओके, लेट मी सी कौन कौन मैसेज किया, कौन बताना चाहता है। आदित्य राज अनम्यूट। आदित्य, आदित्य, ओके बाबू, चलो बताओ। कृतिका पांडे, यू ऑल्सो अनम्यूट। कृतिका, उभरा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इमर्स्ड मीन्स उभरा, वेरी गुड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज दो, दो, यस 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 यस, हालांकि, वेरी गुड, वेरी गुड, दो, हालांकि, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इज रेफरेंसेस, रेफरेंसेस, जल्दी बताओ कौन बताना चाहता है। रेफरेंसेस, ओके, सत्यम कुमार बता, हाँ बोलो। संदर्भ, वेरी गुड, रेफरेंसेस यानी वेरी गुड, संदर्भ, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट वर्ड, ओके, तीन ही वर्ड था ना। ओके, फर्स्ट लाइन में मिडिल में, फर्स्ट लाइन मिडिल में कृष्णा एंड तुंगभद्रा, दोनों को सर्कल कर दो। कृष्णा एंड तुंगभद्रा, ठीक है, सर्कल हो गया। ओके, तो साउथ इंडिया अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग सतवाहन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। सतवाहन हम लोग पढ़े थे कि विंध्य एंड नर्मदा, स्टार्ट में हम लोग सर्कल किए थे ना, सतवाहन का स्टार्ट विंध्य एंड नर्मदा, पेज 119 का लास्ट पैरा, अर्ली हिस्ट्री। वहां पे हम लोग देखे थे कि सतवाहन जो है विंध्य एंड नर्मदा, विंध्य माउंटेन है एंड नर्मदा रिवर है, तो इसके साउथ वाले रीजन में सतवाहन का वो लोग इमर्ज हुए थे, उभरे थे, है ना। और उसमें किंग सिमुक सबसे पहले सतवाहन डायनेस्टी को स्टार्ट किए थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, और इसके फाउंडर ऑफ सतवाहन किंगडम
गौतमीपुत्र सतकर्णी ग्रेटेस्ट सतवाहन रूलर, ये हम लोग अंडरलाइन किए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखे थे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, जो कि प्रतिष्ठान को अपना कैपिटल बनाया था, ठीक। एंड फिर यज्ञश्री सतकर्णी लास्ट ग्रेट रूलर। तो सतवाहन डायनेस्टी जो है 400 ईयर्स तक रूल करता है, 300 बिफोर कॉमन एरा एंड 100 आफ्टर कॉमन एरा। तो लगभग 400 साल तक सतवाहन डायनेस्टी का रूल हम लोग देखते हैं। ये हम लोग अंडरलाइन किए थे क्या? यस। इसी पेज 119 का लास्ट पैरा में देखो, अर्ली हिस्ट्री का फर्स्ट पैरा, 400 ईयर्स, है ना। तो अभी जो कॉमन एरा चल रहा है हमारा 1921, जो अभी कॉमन एरा चल रहा है, इसके स्टार्ट से 300 साल पहले और स्टार्ट होने के 100 साल बाद, तो यानी टोटल 400 ईयर्स तक सतवाहन्स का रूल है। लेकिन उसमें हम लोग को 3-4 रूलर्स का नाम केवल हम लोग स्टार्ट में देखे हैं, ठीक है। उसके बाद जब सतवाहन डायनेस्टी बिखरती है तो फिर राष्ट्रकूट, पल्लव, इक्ष्वाकु, ये सब का इमर्जेंस होता है, वो ये उभरते हैं। तो साउथ इंडिया में अब वो दक्षिण पथ था, अब हम लोग साउथ इंडिया में और देख ले रहे हैं। तो साउथ इंडिया की टेरिटरी में देख रहे हैं कृष्णा एंड तुंगभद्रा के साउथ में। तो कृष्णा रिवर कहाँ है? सबसे पहले देखो मैप में, ठीक है। नर्मदा रिवर के साउथ में, नर्मदा रिवर यानी इसी पेज 120 पे। चलो तुम लोग को ये दिखाते हैं, स्क्रीन पे दिखाते हैं, ठीक है। एक मिनट, दिख रहा है नर्मदा रिवर कहाँ है? यहाँ दिख रही है नर्मदा रिवर। तो इसके साउथ में, यानी ये एरिया सतवाहन का है। नर्मदा रिवर, यहीं पे विंध्य माउंटेन रेंज है, तो विंध्य एंड नर्मदा, इसके साउथ में सतवाहन है। एंड अब जो हम लोग पढ़ने वाले साउथ इंडिया, इसमें कृष्णा एंड तुंगभद्रा। कृष्णा रिवर कहाँ है? यहाँ है कृष्णा रिवर, दिख रही है? दिख रही है ना कृष्णा? तो इस रिवर के साउथ का एरिया अब हम लोग साउथ इंडिया पढ़ रहे हैं, यहां से साउथ इंडिया पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इस एरिया में, यानी कृष्णा रिवर के साउथ के एरिया में अब हम लोग साउथ इंडिया में कौन कौन सा किंगडम इमर्ज हुआ वो देख रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाइस, ठीक है। तो सबसे पहले तो सतवाहन किस एरिया में थे? अगर रिवर का नाम याद रहेगा, रिवर और एरिया, तो उसको लोकेट करना एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा एंड तुंगभद्रा के साउथ में साउथ इंडिया है। और यहाँ पे मेगालिथिक कल्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और मेगालिथिक कल्चर के बाद, मेगालिथिक में जिसमें बड़े बड़े स्टोन से कब्र को घेरा जाता था। मेगा यानी बड़ा, लिथ यानी पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर से जो बरियल प्लेस को, यानी कब्रगाह को जो घेरते थे कब्र को, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उनके बाद अब कौन आ रहे हैं? चोल, पांड्या एंड चेरा, ठीक है। ये साउथ इंडिया में आ रहा है, चोल, पांड्या एंड चेरा। और ये इनके बारे में हम लोग को कहाँ से, क्योंकि ये हिस्ट्री है, हम तो देखे नहीं है, टीवी पे न्यूज़ तो आया नहीं है, इंटरनेट पे मिला नहीं है, तो आखिर इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, सच है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमारे पास संगम लिटरेचर है। चेरास के बाद संगम लिटरेचर को सर्कल कर दो, थर्ड लाइन में चेरास के बाद संगम लिटरेचर सर्कल करो, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अंडरलाइन कर दो। संगम लिटरेचर इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। हालांकि हम लोग और भी रेफरेंस जो है वो अशोक के इंस्क्रिप्शन में मिलता है। यस, वन मोर वर्ड था, इंस्क्रिप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन? जल्दी बताओ। शिलालेख, वेरी गुड, वेरी गुड। शिला पे जो लेख लिखा जाता था, तो अगर वो पेपर पे लिखा रहता तो वो मिट भी सकता था, फट भी सकता था, लेकिन वो शिला पे लिखा हुआ है तो वो आज तक प्रिजर्व्ड है, बचा हुआ है ना। तो शिलालेख, ओके। तो अब हम लोग इसके बारे में हम लोग को कहाँ से पता चलता है? अशोक के इंस्क्रिप्शन से, यानी शिलालेख से। महाभारत,
जातक स्टोरीज जो है, जातक स्टोरीज ये है भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में स्टोरीज बनी हुई है, उनके अलग अलग जन्म से रिलेटेड कहानियां हैं, ठीक है। और ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर, जो बाहर से घूमने आते थे, ट्रेवल करते थे इंडिया में, उनके ट्रेवल अकाउंट से भी हम लोग को पता चलता है। तो अब हम लोग चोलास के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? आदिव्यराज, मयंक। जिसको चांस कम मिलता है उसको पहले चांस देंगे आज हम, जिसका कैमरा ऑन है और जिसको कम चांस मिलता है, ठीक है। तान्या सिंह, अनम्यूट। तान्या, तान्या अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम तान्या, ठीक है। सुधांशु कुमार, अनम्यूट। सुधांशु कुमार, ओके बाबू, चलो पढ़ना शुरू करो। ठीक है। पहले तो तंजौर बोलो, तंजौर प्रॉपरली। किस लाइन में हो? सेवंथ लाइन में तंजौर एंड गंगई कोंडा चोलपुरम, 3 पार्ट में इसको अंडरलाइन करो। गंगई कोंडा चोलपुरम, 3 पार्ट में अंडरलाइन करो, तब पढ़ना याद रहे, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सारे बच्चे, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज भी होगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा, और पैरा के स्टार्ट में पैरा स्टार्ट करो, ठीक है। आग हम्म 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 कारिकाल, कारिकाल है बाबू, कारिकाला नहीं है, कारिकाल है। बिल्ट, बिल्ट नहीं, बुल्ट नहीं, बिल्ट। ओके, अंडरलाइन करो, रॉयल पैट्रोनेज तमिल लिटरेचर, अंडरलाइन करो, रॉयल पैट्रोनेज एंड तमिल लिटरेचर। सब्सिक्वेंटली अंडरलाइन करो, सब्सिक्वेंटली। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे 3 वर्ड है जिसको हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, इसका मीनिंग हम पूछेंगे, ठीक है। तो न्यासा अनम्यूट, न्यासा। ओके बाबू, सबसे पहले ये बताओ, और ये सारा वर्ड्स हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्कर्ड? न्यासा कैमरा ऑन करो। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्कर्ड? कॉन्कर्ड, जीता, पास्ट टेंस है ना, जीता। ओके गुड, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यासा के बाद प्रिशा पाठक, अनम्यूट। प्रिशा, यस। आप जिसका नाम ले बाबू वो बताएगा। टेरिटरीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिटरी प्रिशा? प्रदेश, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। एरिया या प्रदेश, ठीक है।
नेक्स्ट किसी से भी रैंडमली पूछेंगे। ऋतुराज अनम्यूट, जिसका कैमरा ऑन होगा उससे पूछेंगे। ऋतुराज अनम्यूट। ऋतुराज, ऋतुराज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसर्स? ऋतुराज, ओके, ऋतुराज की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। और ऋतुराज डार्क रूम में भी बैठा हुआ है, तो पढ़ रहा है या क्या कर रहा है भगवान जाने। आशीराज अनम्यूट। आशीराज, ओके, आशी की भी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, नाउ मयंक अनम्यूट। मयंक, तुम बताओ मीनिंग ऑफ सक्सेसर्स। सक्सेसर्स, मीनिंग ऑफ सक्सेसर्स। ओके, मयंक को याद नहीं है, ठीक है। वियान, वियान, वियान अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, कृतिका अनम्यूट। कृतिका, tell me the meaning of successor. वेरी गुड, उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी कौन कौन होता है? उत्तराधिकारी कौन होता है कृतिका? जनरली राजा का बेटा, है ना, राजा का बड़ा बेटा, पहला बेटा। ओके, ठीक है। यस, बोलो बोलो। मेरी आवाज तुम लोग तो ठीक से आ रही है क्या? ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर हम पहले चोल्स को एक्सप्लेन कर दें। फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो, पेन्नार एंड वेलार रिवर्स। पेन्नार एंड वेलार रिवर्स, ठीक है। चोल किंगडम जो है, जिसको चोल मंडल बोलते हैं, वो साउथ इंडिया में पेनार एंड वेलार रिवर्स के बीच में है। तो इसको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा हम लोग को, पेनार और वेलार रिवर कहाँ पे है, ठीक है। वैसे हम लोग देखे हैं पहले स्टार्ट में, कृष्णा एंड तुंगभद्रा के साउथ में जो है उसको साउथ इंडिया बोलते हैं। उसके ऊपर वाले पार्ट को दक्षिण पथ या फिर दक्कन, है ना, दक्कन या दक्षिण पथ बोलते हैं। और ये जो उसके भी साउथ में है, रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा के साउथ में, उसको साउथ इंडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनका जो चोल मंडल था वो पेनार एंड वेलार रिवर्स के बीच में था, दो रिवर्स के बीच में था, ठीक। और इनका जो रूल्स है, ये एक्सटेंड जो है वो चेंज होता रहता है, फैलाव जो होता है एरिया का वो चेंज होते रहता है, क्योंकि कभी हार जाते थे, कभी जीत जाते थे, जीत के नया एरिया मिल जाता, हारने पे कुछ एरिया कम हो जाता था। तो ये जो इनका एरिया है वो घटता बढ़ता रहता था, ठीक है। और कैपिटल कावेरी पट्टनम, सर्कल कर दो। इनकी कैपिटल कहाँ थी? कावेरी पट्टनम। मैप में दिख रहा है क्या? चेक करना, कावेरी पट्टनम नहीं दिया हुआ है, तो यानी गूगल पे देखना होगा या एटलस में देखना होगा, ठीक है। कैपिटल एट कावेरी पट्टनम, सर्कल हो गया सबका, ठीक है। उसके बाद ये शिफ्ट किए तंजौर एंड गंगई कोंडा चोलपुरम। तीन कैपिटल हो गया इसका मतलब, सर्कल कर दो। पहला कैपिटल है कावेरी पट्टनम, दूसरा कैपिटल है तंजौर, सर्कल करो इसको, तंजौर को। एंड तीसरा कैपिटल है गंगई कोंड चोलपुरम।
बाद में इसको यहाँ पे कावेरी पट्टनम से इसको शिफ्ट किया गया। 3 कैपिटल है। तो संगम लिटरेचर से हम लोग को क्या पता चलता है कि किंग कारिकाल डिफीट किया चेरास को, पांड्या को और श्रीलंका को भी, ठीक है। और उसके बाद वो वैदिक रीजन को फॉलो करता था, सर्कल कर दो, वैदिक रीजन, वैदिक रिलीजन, सर्कल कर दो, यानी हिंदू धर्म को मानता था ये। ट्रेड एंड इंडस्ट्री दोनों का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी, अंडरलाइन करो, डेवलप ट्रेड एंड इंडस्ट्री, बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी, दोनों को अंडरलाइन करो। इसके अलावा ये रॉयल पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मतलब कौन बताएगा, चलो पूछ लेते हैं पहले किसी एक बच्चे से। वियान दिख रहा है, वियान को चांस नहीं मिला था ना, वियान से पूछते हैं। वियान, ओके, वियान है कहाँ? ओके, वियान अनम्यूट। वियान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैट्रोनेज? पैट्रोनेज, वेरी बैड, इतना टाइम लग रहा है, इसका मतलब याद नहीं है, ढूंढना पड़ रहा है, वेरी बैड। ये वर्ड हम लोग बार बार देख चुके हैं, इसका मीनिंग रॉयल पैट्रोनेज, शाही संरक्षण। रॉयल पैट्रोनेज यानी शाही संरक्षण, ठीक है। तो ये लोग रॉयल पैट्रोनेज किसको दिए? लिटरेचर को, ठीक है। अंडरलाइन इसको अंडरलाइन कर सकते हो, रॉयल पैट्रोनेज टू तमिल लिटरेचर, अंडरलाइन कर दो, तमिल लिटरेचर। ओके, एक बच्चा संरक्षण लिखा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और सब्सिक्वेंटली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंटली? अंडरलाइन दिस वर्ड, सब्सिक्वेंटली यानी क्रमशः, क्रम में, एक के बाद एक। सब्सिक्वेंटली चेरास, पांड्यास और फिर बाद में पल्लवास जो है वो कॉन्कर्ड कर लिया चोल्स को, ठीक है। क्योंकि कारिकाल के जो सक्सेसर्स थे यानी उत्तराधिकारी थे वो वीक हो गए थे, ठीक है। तो उसके वजह से कौन कौन इसको, चोल्स को हरा दिया? चेरा, पांड्या एंड पल्लवास, ठीक है। कॉन्कर्ड, इनका एरिया जीत जीत के अपने अपने एरिया में वो मिलाते गए। तो अब पांड्या पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, ओके, सब्सिक्वेंटली मीनिंग कौन बता रहा है? सृष्टि अनम्यूट, सृष्टि, क्या बाबू? क्रमशः बोलते हैं, क्रम में जो आता है, क्रम या क्रमशः, है ना, क्रम में आना, ठीक है, बिल्कुल सही है। सब्सिक्वेंटली यानी क्रमशः, जैसे 2-3 लाइन होता है, 2-3 वर्ड होता है तो उसको बोलते हैं ना क्रमशः, क्रम में। सो दैट इज सब्सिक्वेंटली, ओके। नाउ सृष्टि पढ़ो, पांड्यास। पढ़ो बाबू। ओके, क्या हो गया? सृष्टि पढ़ो। ओके, सृष्टि की आवाज नहीं आ रही है। ओके, सृष्टि म्यूट हो गई है, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। सृष्टि, ओके, अनम्यूट, चलो बोलो। पेनिनसुला, अंडरलाइन। सर्कल कर दो, कैपिटल मदुरई, सर्कल कर दो। नाडुन जेलियम, सर्कल कर दो इस वर्ड को भी, नाडुन जेलियम। ओके, यहाँ इसको ब्रैकेट में डाल दो, इसको ब्रैकेट में डाल दो, नांडू जेलियम।
ये वन वर्ड क्वेश्चन में, वन मार्क्स के क्वेश्चन में ये हमेशा पूछा जाता है। नेंडुजेल, हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पांड्या डायनेस्टी, ये नेंडुजेलियन बार बार पूछ लिया जाता है। इसको ब्रैकेट में डाल दो। ओके अंडरलाइन कर दो, प्रॉस्पर्ड को अंडरलाइन कर दो।